जय श्री महाकाल। मित्रों, इस चराचर जगत में प्रत्येक पुरुष को अपनी अपनी पत्नियों की यह तीन चीज अवश्य देखनी चाहिए। अगर मित्रों कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की यह तीन रहस्यमय चीजें गलती से भी देख लेता है तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। उस पुरुष के घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है और मित्रों उसके घर को छोड़कर माता लक्ष्मी कहीं भी नहीं जाती है। इतना समझ लीजिए कि उस पुरुष के घर में माँ लक्ष्मी का हो जाती है और भगवान शनिदेव की छत्र छाया सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आप भी अपनी पत्नी की यह तीन रहस्यमय चीजें आपको अवश्य देख लेना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। मित्रों, आज के कलयुग के समय में प्रत्येक पति और पत्नी के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती रहती है। तो मित्रों, अगर आप सभी अपनी पत्नियों की यह तीन चीज देख लेते हैं तो आपके पूरे जीवन में दोनों के बीच कभी भी लड़ाई नहीं होगी और मित्रों आप दोनों का जीवन अत्यंत सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। और मित्रों, अगर आप अपनी पत्नी की यह एक चीज ले लेते हैं और वह तीन चीज देख लेते हैं तो मित्रों आप कभी भी जीवन में करीब नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके सारे काम सदैव समय से होते रहेंगे। तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद होगा और भगवान शनिदेव की छत्र छाया आप पर सदैव बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके घर पर सदैव बनी रहेगी। उसका घर सदैव खुशहाली हो से भरा रहेगा। तो मित्रों, आपको पता है कि पत्नी की वह कौन सी तीन चीज हैं जो हर पुरुष को बेशर्म होकर देखना चाहिए। तो मित्रों, अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। और अगर आप अपनी पत्नी की यह तीन चीज पहले से ही देख रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और अपना नाम लिखकर अवश्य कमेंट करें। मित्रों, स्त्री एक ऐसी चीज होती है जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। चाहे वह किसी भी महिला की बातें हो, चाहे वह किसी भी महिला के इशारे हो, चाहे वह किसी भी महिला के हाव भाव हो। मित्रों, अगर महिला चाहे तो किसी भी पुरुष को अपने बस में कर सकती है, परंतु पुरुष चाहते हुए भी किसी भी महिला को अपने बस में नहीं कर सकता। और मित्रों, यही वजह है कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला को हाथ नहीं लगा सकता तो और महिला किसी भी पुरुष को एक नज़र में घायल कर सकती है। तो मित्रों, चलिए हम आप सभी को वह कौन सी तीन चीज हैं आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। तो मित्रों, मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना और सुनना, ताकि आप सभी को इस कथा का पूरा ज्ञान मिल सके। क्योंकि मित्रों, आप सभी को पता है कि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जिस व्यक्ति को आधा ज्ञान रहता है वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उछलता और फड़फड़ा आता रहता है और वह पुरुष अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है और अंत में उस पुरुष को अपने हाथ रखकर रोना ही पड़ता है। और जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान रहता है वह शांत रहकर एक बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर लेता है और वह अपने माता पिता, गांव, परिवार, शहर का नाम ऊंचा कर देता है। मित्रों, आप लोग आधा अधूरा ज्ञान पाकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मित्रों, आप सभी को कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनना होगा। तो चलिए, स्त्रियों की वह कौन सी तीन चीज हैं जिन्हें हर पुरुष को बेशर्म होकर देख लेनी चाहिए। मित्रों, मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, परंतु मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद हमारे दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा जरूर कमेंट करें। तो मित्रों, चलिए मैं आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की छोटी पर वहां का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर था। कैलाश पर्वत पर शुद्ध वायु के लहरों की बीच भगवान शिव सुकून से विराजमान थे। उनका नील वर्णी शरीर दिव्य आभा बिखेर रहा था। उनके समीप माता पार्वती भगवान शिव से बातें कर रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में शांत संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी बीच एक पावन पथ से आकाश मार्ग से होते हुए गरुण देव जी वहां पहुंचते हैं और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हैं।
तब भगवान शिव जी गरुड़ देव का प्रणाम स्वीकार करते हैं और गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज आपका अचानक से कैलाश पर्वत पर पधारने का कारण क्या है और तुम्हारे चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें प्रतीत हो रही हैं। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने जन्म लिया है। मैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब भगवान शिव जी मंद मुस्कान के साथ गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम अपना वह प्रश्न पूछो जिस प्रश्न का उत्तर तुम जानने के लिए कैलाश पर्वत की चोटी पर पधारे हो। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने एक विचित्र दृश्य देखा है प्रभु। एक घर में देखा कि एक पति और पत्नी के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है और वह पत्नी अपने पति के ऊपर हाथ तक उठा देती है और तो और प्रभु, वह पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ वहां से भाग जाती है। यह सब देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने जन्म लिया है जिनका उत्तर मैं जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम अपना प्रश्न निसंकोच होकर मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री की ऐसी कौन सी 3 चीज है जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी अपनी पत्नियों की आवश्यक देखनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति अपनी पत्नियों की यह 3 चीज देख लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आपका यह प्रश्न अत्यंत विचित्र है, परंतु आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए उपयोगी है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार किया है। हे गुरुदेव, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आगे भगवान शिव जी गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, इस कथा में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है, तो तुमको इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना और समझना होगा, तभी तुमको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तब गरुड़ देव जी कहते, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा और इस कथा को पूरे चराचर जगत में भी विख्यात करूंगा। तो मित्रों, आप सभी को भी इस कथा को पूरा सुनना होगा, क्योंकि इस कथा में भगवान शिव ने बताया है स्त्रियों कि कौन सी चीज प्रत्येक पुरुष को देखना चाहिए। तो मित्रों, भगवान शिव जी कथा को आगे सुनते हुए कहते हैं, हे गरुड़ देव, उत्तर प्रदेश में एक विशाल नगर था। उस नगर में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था और वह किसान पानी पी पकड़ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वहाँ बहुत ही गरीब था, यहाँ तक कि उस किसान के पास पहनने के ये कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह एक वस्त्र ही पहनता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वह किसान अपनी पत्नी से बहुत ही अधिक प्रेम करता था, परंतु मित्रों, उस किसान की पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत ही अहंकार था। वह अपनी सुंदर होने के अहंकार के कारण घर में मनमानी किया करती थी। इसलिए वह किसान अपनी पत्नी से परेशान भी रहता था, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह किसान की पत्नी बात बात पर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। इस तरह मित्रों, उस किसान के घर में प्रतिदिन क्लेश होने लगे और मित्रों, उस किसान की पत्नी उस किसान को बहुत ताने भी मारा करती थी और कहती कि हे भगवान, न जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो मैं इस गरीब किसान के गले पड़ गई है। भगवान, मुझे इस किसान से कब छुटकारा मिलेगा? और वह आगे अपने पति से कहती है, तुम तो इतने कंगाल लहो, पता नहीं मैंने तुमसे कैसे विवाह कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है और ना तो खाने के लिए भोजन है और ना तो पहनने के लिए कोई वस्त्र है। मैं करूं तो करूं क्या? तुम तो अब कोई कार्य भी नहीं करते हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगता है, परंतु उस किसान के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। उसका जो भी कारोबार था वह बंद हो चुका था। वह किसान मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया है जो आप मुझसे इतनी कठिन
परीक्षा क्यों ले रहे हैं। और वह फिर किसान मन ही मन सोचता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसलिए वह किसान बहुत ही चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था और वह धीरे धीरे और भी गरीब होता चला गया। और उसकी अब की वाली जो फसल थी वह तो बिल्कुल भी पैदा नहीं हुई थी, जिसके कारण अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था। और मित्रों, उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण वह किसान बहुत ही परेशान रहता था। मित्र, एक दिन की बात है, वह किसान किसी कारण वश अपने घर से निकलता है और निकलकर रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक साधु बाबाजी कुटिया के समीप ध्यान साधना में लीन थे। तब वह किसान साधु माँ महात्मा को देखता है और वह मन ही मन सोचता है कि मैं साधु बाबा के पास जाऊं और अपनी समस्या साधु बाबा से साझा करूं। परंतु वह किस, फिर मन ही मन सोचता है कि आखिर साधु बाबा मेरा क्या कर सकते हैं। फिर वह सोचता है कि हो सकता है साधु बाबा मुझे कोई रास्ता बता दे। तब वह इतना सोचकर वह किसान साधु बाबा के समीप जाता है। मित्रों, उस किसान की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वह किसान साधु बाबा के समीप पालथी मार बैठ जाता है और वह किसान जोर जोर से रोने लगता है। तब साधु बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनको किसी मनुष्य की रोने की आवाज प्रतीत हो रही थी। तब वह साधु बाबा आंखें खोलते हैं और आंखें खोलकर देखते हैं तो एक पुरुष उनके सामने बैठा हुआ था और वह जोर जोर से विलाप कर रहा था। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव। फिर वह साधु बाबा उस युवा पुरुष से पूछता है, हे पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो। फिर वह किसान साधु बाबा की यह बात सुनकर विलाप करना बंद करता है और साधु बाबा से कहता है, हे बाबा, मैं इसी नगर का एक गरीब किसान हूँ। हे बाबा, पिछले 2 सालों से मेरा कार्य सही से चल नहीं रहा है और मैं जो भी फसल पैदा करता हूँ वह सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। हे बाबा, अब मुझे ऐसे दिन देखना पड़ रहे हैं कि मेरे पास खाने तक के लिए अन्य का एक दाना भी नहीं है। और वह किसान आगे कहता है, हे साधु बाबा, बाबा, मेरी एक पत्नी भी है जो मुझसे प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा किया करती है और वह कहती है कि ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मैं तुम्हारे गले पड़ गई हूँ। आगे वह किसान कहता है, हे बाबा, वह मेरी पत्नी मुझसे कहा करती है और मुझे ताना मारा करती है, जिससे मैं वहां से शर्मिंदा होकर उससे दूर चला जाता हूँ। आगे वह किसान कहता है, हे बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूँ। जो भी धन मैं कमाता हूँ मैं अपनी पत्नी को ही दे देता हूँ। आगे वह किसान कहता है, हे बाबा, आप ही मुझे इस गरीबी से दूर होने का कोई उपाय बताइए। और बाबा, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिसको करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा ना करें और मैं मेहनत करके बहुत ही जल्द धनवान बन जाऊं। साधु बाबा उस किसान की बात सुनकर किससे कहते हैं, हे पुत्र, सबसे पहले तो तुम विलाप करना बंद करो, तभी मैं तुमको तुम्हारी गरीबी से दूर होने का रास्ता बताता हूँ। आगे वह साधु बाबा कहता है, हे पुत्र, सबसे पहले मैं तुमको पत्तियों की यह ऐसी 3 चीज बताने वाला हूँ जिसे देख लेने के बाद उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। हे पुत्र, अगर तुम अपनी पत्नी की यह 3 चीज देख लेते हो तो तुम्हारे घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और तुम्हें धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह किसान उस साधु बाबा की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और साधु बाबा से कहता है, हे बाबा, आप मुझे वह कौन सी चीज है जल्द से जल्द बताएं ताकि मैं उन 3 चीजों को देखकर धनवान बन जाऊं। हे बाबा, आप मुझे उन 3 चीजों के बारे में बताइए, मैं उन 3 चीजों को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं। फिर साधु बाबा जी उसे किसान से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी भी उत्साह ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। जो मनुष्य धैर्य से काम नहीं लेता है वही मनुष्य ही गरीब रह जाता है। आगे वह साधु बाबा जी कहते हैं, हे पुत्र, चलिए अब मैं तुमको उन 3 चीजों के बारे में बता देता हूँ जिसे देखने के बाद कोई भी गरीब नहीं रहता है। आगे वह संत महात्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, चलिए मैं तुमको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। उस कथा के माध्यम से तुमको उन 3 चीजों के बारे में पता चल पाएगा जिन्हें हर पुरुष को देखने से गरीबी दूर हो जाती है।
आगे वह साधु बाबा कहता है, हे पुत्र, पहले तुम मुझको वचन दो कि मैं जो कथा सुना जा रहा हूँ तुम उस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनोगे। तब वह किसान कहता है, हे बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगा, और कथा को सुनने के बाद मैं अवश्य अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखूंगा। तब साधु बाबा उस किसान को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था, और उस व्यापारी का एक पुत्र था जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। और उस व्यापारी ने अपने पुत्र की शादी एक प्रसिद्ध सेठ राजेश नाम के बेटी से कर दी। उस सेठ की बेटी अत्यंत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसकी पड़ोस की औरतें उसकी सुंदरता से जलती थी। मित्रों, जब व्यापारी का बेटा उस सेठ की बेटी से शादी करके उसको अपने घर लाया तो मित्रों, उन दोनों में बहुत ही प्रेम था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और एक दिन ऐसा आया कि उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। उस व्यापारी की मृत्यु हो जाने के कारण उस व्यापारी का बेटा और उसकी बहू बहुत दुखी हुई। अब उस व्यापारी की तो मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण धनशेर को अपने पिता का कामकाज संभालना पड़ा। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। धनशेर और अमीर होता जा रहा था। मित्रों, धनशेर बहुत मेहनत करता था, इसीलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। उस व्यापारी का बेटा धनशेर अपनी मेहनत से दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार और पतिव्रता थी। वह हमेशा अपने पति का साथ देती थी। धनशेर की मेहनत और उसकी पत्नी के अच्छे स्वभाव के कारण उनके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती थी। एक दिन धनशेर अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारी वजह से ही हमारे घर में सुख और समृद्धि है। तुम हमेशा मेरा साथ देती हो, मेरे हर काम में मेरा सहयोग करती हो। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। उसकी पत्नी मुस्कुराकर कहती है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और साथ देंगे तो जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं टिक सकती। यह सब सुनकर साधु बाबा ने किसान से कहा, हे पुत्र, इस कथा से तुम्हें क्या समझ में आया? किसान ने उत्तर दिया, हे बाबा, मैंने समझ लिया कि पत्नी के 3 गुणों को देखना बहुत जरूरी है। पहला, पत्नी का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। दूसरा, वह अपने पति के हर काम में साथ दे और उसे प्रोत्साहित करे। और तीसरा, वह अपने पति का सम्मान करे और घर को प्यार से संभाले। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के इन 3 गुणों को देखे और उनकी सराहना करे तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। ऐसा घर हमेशा सुख शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। किसान ने साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा, हे बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी पत्नी के इन गुणों को समझूंगा और उनका आदर करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और अपने जीवन को खुशहाल बनाऊंगा। इसके बाद किसान ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेहनत की और धीरे धीरे उनका जीवन भी सुखमय और समृद्ध हो गया। मित्रों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि पत्नी के गुणों को पहचानना, उनका आदर करना और साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करना हर पुरुष का धर्म है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन भी सुखी और समृद्ध होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट करें। धन्यवाद।